नमस्कार किसान भाइयों, मैं ज्योति आर्या कृषि तकनीक में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन हमारे देश के किसानों का एक प्रमुख व्यवसाय है। खासकर भूमिहीन किसानों के लिए ये अतिरिक्त आय का एक मुख्य जरिया, एक मुख्य स्रोत है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर किसान कम जगह, कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु बकरी पालन शुरू करने से पहले बकरियों की अच्छी नस्ल, उनकी गुणवत्ता की जानकारी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं बकरियों की नस्ल के बारे में। इस बारे में कुछ ऐसी खास बातें हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही कम कीमती समय निकालकर वरीय पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। नमस्कार सर, कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी चर्चा किया गया, बकरियों के नस्लों के बारे में जानकारी। तो किसान भाई, बकरी को गांधी जी गरीबों की गाय की संज्ञा दिए थे। ये बकरी पालन ऐसा व्यवसाय का रूप ले रहा है जिसमें कि ग्रामीण युवा वर्ग या ग्रामीण महिलाएं या किसान भाई इसको करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसको एक व्यवसाय के रूप में लोग करते आ रहे हैं। कई राज्यों में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भारतवर्ष के। तो बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में करने में, एक व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने में एक सबसे अहम घटक है उनके नस्ल। अगर हम उनका नस्ल का, प्रजाति का बेहतर चुनाव करेंगे अपने आबो हवा, जलवायु, वातावरण के अनुकूल, तो बकरियां बेहतर साबित होंगी। इसलिए बकरियों की प्रजाति के बारे में, नस्ल के चुनाव के बारे में हमारे बकरी पालकों को जानना आवश्यक है। या जो इस व्यवसाय को नया नया शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रजातियों का वो चयन करें और ख़ासकर ये व्यवसाय किस प्रकार के बकरी के प्रजातियों से शुरू करें। इसके लिए अगर आप उत्तरवर्ती भारत में अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरी से मैदानी इलाके में आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ब्लैक बंगाल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पल भर रही हैं। और ये बंगाल और बिहार, झारखंड की समीपवर्ती राज्यों की प्रजाति है जो कि औसत जिसका वजन 12 किलो से 13 किलो तक होता है और ये काली रंग की होती है या काले उजले चितकबरे कलर की होती है। ये बकरियां आपको कहीं भी गांव में देखने को मिल जाएंगी। और ये प्रजाति मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये अत्यंत ही रोगरोधी प्रजाति होती है और इससे आप एक्सटेंसिव सिस्टम अर्थात चराई पर रख सकते हैं। ये 14 महीने में 2 बार बच्चा देती है और औसतन एक बार में 2 से 3 बच्चे तक देती है। अर्थात साल में आप 5 से 6 बच्चे आप इससे बखूबी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ब्यात का अंतर भी 2 से 2.5 महीने मात्र होता है, ड्राई पीरियड इनका। और ये जो वजन कम होने के चलते और स्वाद बेहतर होने के चलते बाज़ार में इसका मूल्य भी काफ़ी अच्छा और बेहतर मिलता है। इसलिए अगर आप नया नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, पहले से आप कर रहे हैं, तो मैं अनुशंसा करूंगा कि आप ब्लैक बंगाल प्रजाति के बकरियों से अपना व्यवसाय शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम होता है और इसमें संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी प्रमुख प्रजाति है बर्बरी। ये ब्लैक बंगाल से ही मिलती जुलती है लेकिन चितकबरी प्रजाति है जो भूरी और उजली रंग की होती है। इसका भी वजन 8 से 12 किलो तक होता है। औसत बच्चे इसमें 1 से 2 देती हैं ये, और दूध की मात्रा भी इनमें ब्लैक बंगाल से बेहतर होती है। यह भी रोगरोधी प्रजाति है और उत्तर भारत में बखूबी ये पाली जाती है। दक्षिण भारत में भी ये देखने को मिलती है। इस प्रजाति की खासियत ये है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं अथवा अर्ध शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो इस प्रजाति की बकरियों को आप अपने घर के छत पे, घर के आंगन में या अगल बगल भी चरा करके रख सकते हैं, पाल सकते हैं। इसको सेमी इंटेंसिव सिस्टम अर्थात आधा चराई और आधा खिलाई पर रख सकते हैं, या चाहें तो इसे बिना चराए हुए भी पाल सकते हैं, सिर्फ खूंटे में बांध कर। आप बकरी का बाड़ा बना लें और बकरी के बाड़े के बाहर में उसके 2-3 गुना आप खुला स्थान छोड़ दें घेर करके। उसी में बकरियां घूमेंगी, फिर घर में भोजन करेंगी। अर्थात बिना खेत में चराए हुए आप चाहें
तो इन बकरियों को पाल सकते हैं और इससे आप बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं आप लेकर के। तो ये बर्बरी प्रजाति की बकरी भी बेहतर साबित होती है। यह भी रोगरोधी प्रजाति है। ये भी छोटे नस्ल की होती है, स्वाद में बेहतर होती है। छोटी बकरियां मीट के दुकान पर खास करके जो मटन पर्पज़ से अगर आप यूज करते हैं, चबियन पर्पज़ से, तो इसका ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसके अलावे अन्य प्रजातियां हैं जो इसमें शारीरिक वजन ज़्यादा होता है, जैसे कि जमुनापारी या फिर बीटल। ये सब नस्ल जो हमारा है ये 25 किलो से लेकर के 35 किलो तक होता है, बड़े बड़े होते हैं। साल में एक बार बच्चा देगी, औसत एक बच्चा देगी, या 15-16 महीने में 2 बार बच्चा देगी, लेकिन एक ही बच्चा देगी। इन बकरियों को पालने के लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप चाहें तो इसे पाल सकते हैं। परंतु हम लोग वैज्ञानिक अनुशंसा ये करते हैं कि अपना व्यवसाय ब्लैक बंगाल बर्बरी प्रजाति से शुरू करें, और जब आप 1 साल में इस व्यवसाय की बारीकियों को अच्छी तरीके से सीख जाएं, तब आप उसके बाद आप दूसरा कोई भी प्रजाति अगर पालिएगा तो बेहतर होगा। अगर आप नस्ल का चुनाव सही करेंगे तभी आप इस व्यवसाय में अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नस्ल का चुनाव में अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो बकरी पालन व्यवसाय में आप घाटा साबित हो सकता है, मृत्यु दर ही बढ़ सकती है, बाजार भाव आपको कम मिल सकता है। तो आप नस्ल का ख्याल रखकर व्यवसाय शुरू करें और अपनी आमदनी में इजाफा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे किसान भाइयों, जो भी जानकारियाँ आपको दी गई हैं बकरियों की गुणवत्ता और उनकी नस्ल के बारे में, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इस प्रकार किसान भाइयों, आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से बकरियों की नस्ल का चुनाव कर सकते हैं, इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। आगे हम पशुपालन संबंधित और भी जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कृपया कृषि से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, अभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल कृषि तकनीक को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।